और आप बता दें कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी आज पानीपत दौरे पर हैं। यहाँ ऋषिकुलम वेलनेस सेंटर का उद्घाटन करने पहुंचे मुख्यमंत्री। सुनाते हैं आपको क्या कह रहे हैं। अब गति तो युवा साथी की है, भी किस गति से चलेगा, कितनी गति उसने बनानी है, किस ऊंचाई तक वो पहुंचेगा। यहां से एक रास्ता निकल गया और रास्ता निकला तो उस रास्ते के ऊपर आगे बढ़ना है। मैं युवा साथी यहां बैठे हैं, उनसे भी कहना चाहूंगा कि किस गति से हमने बढ़ना है वो मेरी स्किल के ऊपर निर्भर करता है। हम अपने सामान को, हमारी ये स्किलिंग होती है कि लोग लाइन लेके भी लेते हैं, लाइन लगती आकर के, हमारी जो स्किल है स्किल के ऊपर ही निर्भर करता है। स्किल वो भी है कि हम सामान भी बना देते हैं, लेने वाला भी कोई नहीं होता है। ये हमारे स्किल के ऊपर निर्भर करता है। और मैंने कहा है कि ये अत्याधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित स्किल सेंटर का भी यहां चल रहा है, जिससे हमारे यहां से युवा, ऐसे युवा जो इस देश के विकसित भारत में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेंगे, वो युवा, वो स्किल यहां से निकलेगा। मैं सभी युवाओं को, आदरणीय पवन जिंदल जी को, कि उन्होंने जो एक सोच थी उस सोच को धरातल पर उतारते हुए इसको लगातार आगे बढ़ा रहे हैं। माननीय पवन जिंदल जी ने एक और शब्द कहा कि यहाँ जितने लोग बैठे हैं वो आप सबके सहयोग आशीर्वाद से ही ये संस्थान चल रहा है। देखिए, कई बार होता है, आज मैं मंच के ऊपर खड़ा होकर के बोल रहा हूँ, कल मैं वहां बैठ सकता हूँ जहां बैठे हैं, आप में से कोई इधर आकर के बोल सकता है। परंतु हम सब की बड़ी जिम्मेवारी है, जो भी संस्थान में आ गया है उसकी स्वयं की जिम्मेवारी है कि इस संस्था को कैसे आगे बढ़ाना, इसका कैसे सहयोग करना है। हर व्यक्ति उस सहयोग के नाते ही इस संस्था के अंदर आकर के इसको आगे बढ़ाने के लिए वो अपना यहाँ पर आकर के बता सकता है, बढ़ा सकता है, सहयोग कर सकता है। हर तरीके से आप लोग देख रहे हैं। और आज ये हम सब के लिए बड़े खुशी की बात भी है कि आज ऋषिकुलम जो वेलनेस सेंटर का उद्घाटन हुआ है। इस देश को दो चीजों की आवश्यकता है, वो है हमारी सीमाएं सुरक्षित हों, मजबूत हों, स्वस्थ हों, हमारा शरीर स्वस्थ हो। हमारा शरीर स्वस्थ होगा, गति से काम कर सकेंगे, ये भारत सुरक्षित होगा, हम स्वस्थ होंगे। और हमारा शरीर स्वस्थ हो, उसके लिए इसके अंदर ने ऋषिकुलम वेलनेस सेंटर आज खोला है। हमारे शरीर में हम हष्ट पुष्ट रहें, स्वस्थ रहें। आदमी स्वस्थ रहता है, विकास की गति बढ़ जाती है। और कहीं भी शरीर में दिक्कत आ जाती है, विकास की गति रुक जाती है, धीमी पड़ जाती है। मैं तो बहुत धन्यवाद करता हूं आदरणीय पवन जी जिंदल जी का, कि जिन्होंने हमारी हरियाणवी भाषा में कहते हैं ना, कहा एक तीर से कई निशाने साध लिए। तो हमने इस केंद्र का सहयोग मिलकर के करना है। यहां से हमारा स्किल युवा भी निकल रहा है, इस केंद्र से हमारा ऑर्गेनिक किसान भी निकल रहा है, इस केंद्र से हमारा शरीर भी हष्ट पुष्ट होकर के निकल रहा है। ये सारी चीजें तो निकल रही हैं, परंतु इससे एक और बड़ी बात, हमारी जो सनातन परंपरा है, हमारे जो संस्कार हैं, वो भी यहां से प्रकट हो रहे हैं। ये हमारे लिए बहुत ही जो केंद्र है। अब माननीय पवन जी ने एक और बात कही थी,
अगर मैं यहाँ पर कहूंगा कोई अन्यथा न ले उसको। माननीय पवन जिंदल जी ने कहा था कि बेटी के घर का पानी नहीं पीते, ये मैंने एक जगह बोल दिया था। मैंने ये बोल दिया था भी हमारी तो ये संस्कृति है, हमारे संस्कार हैं कि हम बेटी के घर का पानी नहीं पीते। और उस व्यक्ति ने हक्के से जवाब दिया, कहने लगा, कहा बेटी के घर का पानी नहीं पीते, हमारे से नहरें मांग रहे हैं। मैंने कहा कोई बात नहीं। मैंने फिर अगले दिन जवाब दिया, मैंने उनको कहा, मैं कहा ये हमारी संस्कृति में है कि हम बेटी के घर का पानी नहीं पीते, परंतु जिस दिन बेटी के बच्चे हो जाते हैं तो उस घर का हम भोजन भी करते हैं, उसका पानी भी पीते हैं, सब कुछ करते हैं। मैं आज इस अवसर के ऊपर, क्योंकि एक और कार्यक्रम है, मैंने माननीय पवन जिंदल जी से आग्रह किया था कि हमारे पर्यटन संस्कृति मंत्री वो हरियाणा में आ रहे हैं, उनको 1 घंटा मैंने कहा था कि आप थोड़ा सा लेट हो जाए, मैं 1 घंटा देरी से पहुंचूंगा। तो वो भी हरियाणा में आने वाले हैं राखीगढ़ी में, और वहाँ पर मैंने पहुँचना है। मैं आज इस शुभ अवसर के ऊपर आप सबको बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं देता हूँ। और क्योंकि जैसे कहा भी है कि सबने सहयोग करना है, तो सहयोग करना है सबने, कहने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमारे कई मंत्रीगण भी बैठे हैं। हाँ जी, चलिए, हमारे माननीय बोल रहे हैं तो मैं यहाँ पर आया हूँ। 51 लाख रुपया मैं इससे जाता हूँ। आप सबको बहुत बहुत बधाई, साधुवाद, शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत, जय भारत। पानीपत से आप सुन रहे थे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को। आपको बता दें कि वेलनेस सेंटर का उद्घाटन उन्होंने किया और इस मौके पर कहा कि युवाओं को स्किल पर काम करना होगा। उन्होंने कहा कि 2 चीज़ों की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है अभी, एक तो देश की सीमाएं सुरक्षित हो, एक हमारा शरीर स्वस्थ हो। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए इस तरह के सेंटर्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ऋषिकुलम वेलनेस सेंटर का उद्घाटन किया है पानीपत के समालखा में मुख्यमंत्री